सियावर चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। उनसे पूछो जिनकी मां नहीं होती। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, माँ के बिना सूना है जहाँ। हाँ कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका। हाँ कोई कह दे क्या होती है माँ। हाँ होती है माँ। चार लाइन बोलूंगा माँ के लिए, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। रोज बर्तन मांज कर चार बेटों को पाल लेती है एक माँ। रोज बर्तन मांज कर चार बेटों को पाल लेती है एक माँ। पर दुल्हन आने पर उन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। जयकारा बोल साचे दरबार की। सवार हो गया जसेरा वाली, सवार हो गया जसेरा वाली। शेर पे सवार हो गया जसेरा वाली, शेर पे सवार हो गया जसेरा वाली। सोए हुए भाग जगा जसेरा वाली, शेर पे सवार हो गया जसेरा वाली, शेर पे सवार हो गया जसेरा वाली। शेरों वाली माँ जोता वाली, शेरों वाली माँ जोता वाली। सवार हो गया जसेरा वाली, सवार हो गया जसेरा वाली। शेरों वाली माँ जोता वाली।
उद्भव स्थिति संहार कारिणे क्लेशहारिणे सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं रामवल्लभां श्यामाभिरामं नयनाभिरामं लोकाभिरामं गुणाभिरामम् विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लीलाशरीरं रणरङ्गधीरं विश्वैकसारं रघुवंशहारं गम्भीरनादं जितिसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार राघवेंद्र सरकार के अनन्य परम भक्त साक्षात शंकर अवतार हनुमान लाल जी के चरण कमल में वंदन करते हुए हमारे इस व्यासपीठ पर बैठे हुए परम आदरणीय व्याख्या पक्ष और संगीत पक्ष के निर्णायक गण सम्माननीय और जन जन के हृदय में जेखरवाणी मीठ मीठ श्रवण के माध्यम से घुसे है वो दर्शक दीर्घाला बांध के रखैया सम्माननीय श्रीमान उद्घोषक भैया और जन जन के कानों तक हमारी आवाज को पहुंचाने वाले ऑपरेटर भाई जी और ये कार्यक्रम जो हुआ थे धार्मिक अनुष्ठान रामचरितमानस के जिनला कैमरा में कैद करके रखने वाले सम्माननीय भाई साहब जी और आसपास के अंचल से आए हुए सम्माननीय जन और श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी ममतामयी स्नेहमयी करुणामयी मेरी माताओं एवं बहनों प्रेममयी नन्हे मुन्ने बाल गोपालों और सम्माननीय जन और ये कार्यक्रमला गति प्रदान करैया ये मंचला सजैया जम्मो नवयुवक साथी जन अपन मेहनत करके और खून पसीना के एक एक नए पैसे को जोड़कर ये मंच को सजाने वाले नवयुवक साथियों आयोजक साथियों और समस्त ग्रामवासियों आप लोगों ने हमारी इस हंस वाहिनी मानस मंडली ग्राम डंगनिया चंपारण राजिम छत्तीसगढ़ रायपुर को इस ज्ञान गंगा में अवगहन करने का सुअवसर प्रदान किए। इसके लिए हमारी समिति की ओर से आप सबों को जय जय सीताराम जय जय सीताराम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में उकेरा है। अपने कलम से ये
स्याही नहीं है, स्वर्ण अक्षर मानकर चलिए। यहां का हर शब्द जो है, एक एक वर्ड जो है मंत्र है, जो मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में हर दुख, तकलीफ, कष्ट, बाधा का निवारक है, निवारण करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरूं, जीह देहरी द्वार। और क्या कहा है? ये मणि के समान है राम का नाम जो है, और मंत्र महामन विषय ब्याल के, काटत कठिन कुअंक भाल के। कितनों कठिनाई आ जाए और जो परमात्मा का परम भक्त है और एक भी मंत्र का जाप कर दे रामचरितमानस का, उसका सारी कठिनाई दूर हो जाती है। लेकिन मन कैसे होना उनका, जिनके जीवन में कठिनाई आई है, उनका मन कैसे होना? निर्मल होना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये सब को त्याग कर यदि हमारी मन निर्मलता है, पवित्रता है, तो परमात्मा जरूर हम पर सहायक होगा, सहायक होगा। रामचरितमानस के लंका कांड जो प्रसंग में हमें चर्चा करना है, वो प्रसंग है विश्वरूप रघुवंश मणि, करऊं वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कह, अंग अंग प्रति जासु। ये कहां के लीलाए, कहां के चरित्र? लंका कांड, लंका के, लंका नगरी के। और लंकम कौन है? सारा निशाचर भरे हुए हैं, दैत्यों का ग्राम है वो। जहां एक श्रीमान सज्जन रहता था, वो है विभीषण जी महाराज। विभीषण को हनुमान लाल जी ने पूछा, जब गया वहां लंका में प्रवेश किया तो, कि हे विभीषण, तुम यहाँ किस तरह रहते हो? यहाँ तो सारा निशाचरों का वास है, इसके बीच में एक जन किस ढंग से रहते हो भाई? तो विभीषण ने बहुत सटीक उत्तर दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। क्या कहा? कि सुनहु पवन सुत रहने हमारी, और जिम दसनने मुँह जीव बिचारी। जैसे 32 दांत के बीच में लबर लबर करके बाँच बाँच के जिहुआ हवे जीव हा, वही ढंग से महूरथ हो हनुमान। ऐसे करके वो विभीषण जी ने उनको उत्तर दिया। हनुमान लाल जी गदगद हो गए। वाह भाई वाह! जो परमात्मा का यदि भक्त है, उनके जीवन में कितना भी कठिनाई आ जाए, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही बात को मंदोदरी रावण को समझा रहे हैं। रावण हरण करके ला चुके हैं, छल कपट कर चुके हैं, कपटी ला करके जो है भक्ति स्वरूपा जगदम्बा सीता को, सीता भक्ति है, सीता शक्ति है, सीता शांति है, और उसको ये हरण करके ले आया है। तो मंदोदरी उनको समझा रही है कि हे प्राणपति, हे स्वामी, हे नाथ, जिसके पत्नी को आपने हरण करके लाए हैं, उससे आप विरोध न कीजिए। क्यों? कि मुझे कुछ अमंगल सा महसूस हो रही है। ऐसे करें क्यों? ऐसे कहें, उसका शीश फूल जो था ना, वो गिर चुका था मंदोदरी की। तो अपशकुन माना उसने,
और सच बात है, पत्नी यदि किसी अच्छे बात को पति को समझाए तो पति को पत्नी के आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनको शिरोधार्य करना चाहिए। सत्य बात है उसको। रावण को कई प्रकार से समझा रही हैं। सजल नयन कह युग कर जोरी, सुनहु प्राण पति बिनती मोरी। कई प्रकार से, हे स्वामी आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए। जिनसे आप विरोध कर रहे हैं वो जगत का स्वामी है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, उससे विरोध मत करो। समझाते समझाते मंदोदरी के आंखों में जल भर आए। अब जैन मूर्ख आदमी है, जैन मूर्ख आदमी है, ओला ते कत को समझा डर, समझने वाला नहीं है। उपदेशो ही मूर्खा नाम, प्रकोपाय न शांतये। पयः पानम भुजंगानाम, केवलम विषवर्धनम। मूर्खला यदि कत को समझाए तो कैसे होते? सर्पला दूध पिलाए के समान। सर्पला दूध पिला दिया जाए तो वो जहर ही उगलेगा, दूध नहीं। वो दूध जहर बन जाएगा उसके पास जाकर, उनके अंतःकरण में जाकर के। कई प्रकार के बोध करा रही है मंदोदरी ने अपने प्राणनाथ को, रावण को, कि हे स्वामी आप उससे विरोध मत लो, मत लो। पर भी उसको चेतना नहीं आ रही है, आत्मबोध नहीं हो रहा है रावण को। रावण जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, वो रावण समझ नहीं पा रहे हैं मंदोदरी के समझाइश जो बात है उसको। एक शेर ने शेरनी के बच्चे को आत्मबोध कराया, आत्मज्ञान कराया उसको। एक भेड़िया जंगल जाते थे और चरा कर आते थे, भेड़ी छेरी बकरी जो है उसको, उसी में शेरनी की बच्चे जो है मिल गए, आ गए। छेरियों के साथ में बकरियों के साथ में रह करके वो मैं कहना चालू कर दिए। और है क्या? वो शेर है और कह रहा है बकरी जैसे आवाज। एक रोज हुआ क्या, फिर चराने ले गए तो शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिए। थोड़ा बढ़ गए थे वो, बड़े भी हो गए पर भी मैं कहने लगे वो। तब वो शेर ने उसको पकड़ लिए, सभी बकरियां भग गए शेर के दहाड़ से। और शेर ने उस शेरनी के बच्चे को कहे कि तू उस बिरादरी में जाकर के उनके आवाज निकाल रहा है, तू तो हमारे बिरादरी का है, शेर है, तुझे देखकर तो दुनिया डरेगा, घबराएगा, और तू मैं कहता है, तू हमारे जैसे आवाज निकाल दहाड़ के, हाँ बोल के, तो मैं कहे, हाँ कहे, मैं कहे। अरे तुझको ज्ञान नहीं हो रहा है, चल मैं तुझे आत्मबोध कराता हूं करके एक तालाब के पास ले गया। तालाब का मेड़ ऊंचा था और तालाब के मेड़ ऊंचा था, वहीं दोनों खड़े हो गए, पानी की ओर परछाई दिख रहा है। अब उस बच्चे को कहे कि मैं जैसे कर रहा हूं वैसे तू भी कर, कहे ठीक है कहे। तो शेर ने क्या किया, सामने पैर को जोरदार लंबा किया और पीछे पैर को पीछे लंबा किया और तानते गए, सिर को उठाते गए। बच्चे को कहे तू भी ऐसा करके, वो भी वैसे करने लगे। और जब एकदम तन गया ना, पूरा शरीर नस नस अकड़ गया, तो आंखें ऊपर आने लगे, लाल लाल होने लगे। जब तान कर देखो ना तो आंखें लाल हो जाता है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। तब वो बच्चे का भी यानी आंखें लाल लाल हुआ, क्रोध जागा एकदम जोरदार। तब वो शेर ने आवाज लगाया, अब बोल, हाँ बोल कहे। तब उस बच्चे ने हाँ बोला, तब जाना कि हाँ मैं शेर हूं कहे, और उस शेर के साथ चले गए।
ऐसे माता मंदोदरी रावण को आत्मज्ञान करा रही है, आत्मबोध करा रही है कि हे प्राणनाथ, वो जिसके धर्म पत्नी को आप हरण करके लाए हैं वो जगत की माता है, उससे बैर मत लो, उससे यानी लड़ाई मत करो, नहीं तो हमारे ही विनाश हो जाएगा ऐसे। लेकिन रावण नहीं मान रहे हैं। प्रेम के चढ़ा दे फूल, हो जाही तोर कर्जा वसूल। मंदोदरी यही बात को रावण को कह रहे हैं कि हे प्राणनाथ स्वामी, आप पाप का जितने कर्ज से लदे हैं, यदि प्रेम और स्नेह का यदि फूल परमात्मा पर चढ़ा दें, अर्पण कर दें, तो आपका सभी कर्ज उसूल हो जाएगा, उतर जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जिंदगी संवर जाएगा। बार बार मंदोदरी समझा रही है, लेकिन रावण के समझ से परे है। रावण समझ नहीं पा रहा है। कहते हैं कि ये जो है विश्व रूप है, संसार स्वरूप है परमात्मा जो है, संसार भी ये दिख रहा है ना, वही परमात्मा का स्वरूप विराट रूप है। लेकिन लोग मान नहीं पाते, समझ रावण जैसे समझ नहीं पा रहे मंदोदरी के कहना को। मंदोदरी संत है और रावण दुष्टात्मा बन चुका है, पर भी अपने पत्नी के कहना नहीं स्वीकार रही है। मानेंगे ही नहीं शास्त्र की रीति, करेंगे अनीति, डरेंगे न जी को, वेद के अर्थ अनर्थ करेंगे, बताएंगे गप ही जोग जति को, सदा कलिकाल अकाल पड़ेंगे, फलेंगे न वृक्ष सुवृष्टि न होगी। है ये कलयुग की दशा को वर्णन कर रहे हैं। हजारों वर्ष पहले किसी संत ने जो बात लिखा है वो आज गुजर रहा है। जिस बात को मंदोदरी बार बार समझा रहे हैं कि स्वामी, उनके रोम रोम में ब्रह्मांड ठहरे हुए हैं, उसके अंग अंग में परमात्मा का वास है, परंतु समझ ही नहीं पा रहा है रावण। वो तो मद में चूर है, और जिसके अंतःकरण में मद आ जाए, मोह आ जाए, तो फिर वो समझ नहीं पाते। मैं देखता हूं अभी जितने मंच हम कल से देते आ रहे हैं, कल 4 मंच, आज पहला मंच, जितना यहाँ के युवा साथियों ने अपने दिलो जान से इस कार्यक्रम में लगा है, ऐसा मैं और मंचों में नहीं देखा। यहाँ के साथियों ने, युवा साथियों ने यानी शयानों को अलग कर दिए और स्वयं जुटा, और आज इस कार्यक्रम के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, गांव को आगे बढ़ाने के लिए, घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए युवा साथियों को ही सामने आने का जरूरत है, सामना करना का जरूरत है, आगे आने का जरूरत है। और वो मुझको यहाँ देखने के लिए मिला देवरी दम है। इतनी बढ़िया बात है, हमारी युवा साथियों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किया है और आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं इस ज्ञान गंगा में गोता लगा करके। तो लोक कल्पना वेद कह, अंग अंग प्रतिजासु। जिन परमात्मा के अंग अंग में पूरा लोगों की कल्पना है, ये रामचंद्र जी के बारे में रावण को ज्ञात करा रही है मंदोदरी जो है, लेकिन रावण नहीं समझ पाए हैं। आगे क्या होगा और कभी अवसर मिलेंगे तो बताएंगे। पीली बत्ती जल गई है, एक सुंदर सा भजन, उसके बाद विदाई लेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। माया के फांदा मतिया रच के वो, बिन भक्तिया ते काथे स्वान। ये संगवारी मोह, ये महतारी मोह,
नर के माँ जिंदगी हो ही ना, ये जीव में ना तन ले कबूर जाही रे, हीरा कस नर तन काया माटी माँ मिल जाही रे, नरी बेटी बेटा छो दुनिया ले नाता टो, जाना अकेला है उदास, ये संगवारी मो ये महतारी मो, सत्यला के हे तुलसीदास, माया के दुनिया माँ मतिया रज के वो, बिन भक्ति अटका थे स्वामी। प्रभु राम के भजन ला ते नहीं जाने रे दीवाना, भाव भक्ति नहीं जानेगा संगवारी मन नहीं लागेगा। जय हो प्रभु राम के भजन ला, प्रभु राम के भजन ला, तेरे जाने रे दीवाना, भाव भक्ति नहीं जानेगा संगवारी मन नहीं लागेगा, भाव भक्ति नहीं जानेगा दीवाना मन नहीं लागेगा। प्रभु राम के भजन ला, प्रभु राम के भजन ला, तेरे नहीं जाने रे दीवाना, भाव भक्ति नहीं जानेगा संगवारी मन नहीं लागेगा, भाव भक्ति नहीं जाने रे संगवारी मन नहीं लागेगा। दो दिन पराए कमा भुलाए, सपना के महल तय बनाए रे संगी, सपना के महल तय बनाए। हाँ दो दिन पराए कमा भुलाए, सपना के महल तय बनाए रे संगी, सपना के महल तय बनाए। फिर कटोर जन्म है ना तय पाछू सकी पछतावे, अब तुला का हो गे रे दीवाना, भाव भजन गावेगा। प्रभु राम के भजन ला, प्रभु राम के भजन ला, तैने जान रे दीवाना। भैया मन तहु मन नहीं जाना काका, दीदी मतलब तो वो एकदम चुप बैठे भाई। ताली ये हमारा अंतिम भजन है ना, अब भजन के अंतिम कड़ी भी है रे, आप मतलब ताली बजाना है, हाथ उठा के, और साथ में भजन ला गुनगुनाना भी है। कैसे गुनगुनाना है? आगे का
कैसे गुनगुनाना है? बोलो जय जयकारा। आप मला का बोलना है? जय हो जय हो जय हो, ऐसे बोलना है भजन में। मैं बोला जाऊंता, बोला थे जय जयकारा, जय 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 जय। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। बोलो जय जयकारा, जय हो जय हो जय हो। बोला थे जय जयकारा, जय 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 जय। हाँ बोलो जय जयकारा, बोला थे जय जयकारा। संगीए हरि गुण गाले, नर्तन के मुक्ति बना ले। हरि गुण गाले सगी सिया राम गुण गाले। हाँ हरि गुण गाले, नर्तन के मुक्ति बना ले। हरि गुण गाले सगी सिया राम गुण गाले। संत समागम यहाँ हुआ थे राम कहानी। हुआ थे संत समागम यहाँ हुआ थे राम कहानी। सुन के राम कहानी गा कर जाही नर्तन पानी। सुन के राम कहानी गा कर जाही नर्तन पानी। मिलके बजाओ ताली, झरर झरर झरर। ताली कैसे बजाना है? अब इतने बोले हो ना सब बजाना, हाथ तो उठा के बजाना है। अरे हमारे मन नहीं बजाओ ताली तो कम से कम मोर प्रभु राम पर तो बजाओ, लेकिन सब हाथ बजा उठा के। ये मोरे राम बर हाथ बढ़ाहू जी, ताली बजाहू जी, मोरे राम बर। मिलके बजावो ताली, झरर झरर झरर। नाचो जमो संग वारी, चम 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 चम। हाँ मिलके बजावो ताली, नाचो जमो संग वारी। संगीए हरि गुण गाले, नर्तन के मुक्ति बना ले। हरि गुण गाले सिया राम गुण गाले। हाँ हरि गुण गाले, नर्तन के मुक्ति बना ले। हरि गुण गाले सिया राम गुण गाले। हरि गुण गाले, नर्तन के मुक्ति बना ले। हरि गुण गाले सिया राम गुण गाले। हरि गुण गाले, नर्तन के मुक्ति बना ले। हरि गुण गाले सिया राम गुण गाले। बोल सियावर रामचंद्र की जय।